मेरा नसीब अच्छा हो ऐसा हो ही नहीं सकता। दिन कभी अच्छे से शुरुआत हो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि ना दिन का पता है ना रात का। ख़ैर नमस्ते सभी को। अगर आप लोगों को पता है कि ये क्या चीज़ है जो छोटू के शरीर में हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता। और ये एक नहीं बहुत ज़्यादा हो चुका है। बच्चा दिन में अच्छा वाला था, ना फ़ीवर, ना कोल्ड, ना अदर प्रॉब्लम, लेकिन सुबह जैसे उठा तो वो थोड़ा झिनी-झिनी सा कर रहा था, यानी थोड़ा होता है ना छोटे बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो ऐसा कर रहा था। तो मैंने देखा इस पैर में भी है ना बहुत सारी हुआ है, पता नहीं फ़ोन कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि ये जो फ़ोन की क्वालिटी है ना थोड़ा ख़राब होने लग रही है, तो इसको पता नहीं क्या करूँ, नहीं समझ में आता है। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताना कि इसका क्या करें, क्या नहीं करें और क्या बोलते हैं इसको? तो ज़्यादा देर ना करते हुए सारे काम को छोड़कर सबसे पहले शरीर में कपड़ा डाल के और बच्चों को भूखा ही लेकर मैं रवाना हो गई हॉस्पिटल की तरफ। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती बच्चों के मामले में, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें भुगत चुकी हूँ, खास करके लड़की को खोने के बाद में अब रिस्क नहीं लेना चाहती। बच्चे खोने का दर्द क्या होती है एक वही औरत समझ सकती है जो बच्चे खो चुके हो, गृहस्थी खो चुके हो, सब कुछ मेरा दुनिया उलट पुलट है। खैर मैं इसलिए जल्दी जा रही हूँ ताकि वो ज़्यादा ना फैले और बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। मुझे इस बात का डर है कहीं ये माता तो नहीं, कहीं ये चेचक बोलते हैं जिसको, वो तो नहीं, या मतलब चिकन पॉक्स जो भी बोलते हैं वो तो नहीं, क्योंकि मुझे भी चिकन पॉक्स हुआ था। बहुत बुरी तरह से हुआ था, पूरे शरीर में हुआ था, मुंह से लेकर पैर तक। ऐसा एक भी जगह नहीं था जहाँ पर नहीं हुआ था। इसलिए मैं चाहती हूँ, आजकल तो डॉक्टर अवेलेबल है, जिस टाइम मेरा हुआ था उस टाइम भी अवेलेबल था, लेकिन मुझे पता नहीं था। लेकिन अब मुझे पता है कि डॉक्टर भी इसका इलाज करते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ डॉक्टर को दिखा दूँ। जो भी है ये डॉक्टर बता देंगे, और थोड़ा बहुत अगर एंटीबायोटिक या फिर कोई भी मेडिसिन शरीर में जाएगा तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ेगा, कुछ और नहीं तो दर्द में राहत तो मिल ही जाएगी। तो मेरे दिन में ऐसा कुछ ना हो, 24 घंटे के अंदर ऐसा कोई भी दिन नहीं जाती है। अब तो आदत पड़ चुकी है हर चुनौती को स्वीकार करने का। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे और ज़्यादा मुझे खुद से लड़ने की ताकत देती है। सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैंने ऑटो कर लिया था, क्योंकि सोनू को मुझे री चेकअप के लिए लेकर जाना था, सोनू को दिखाना था। आज उसका तारीख था। बहुत दिनों पहले मैंने दिखाई थी सोनू को, 10-12 दिन पहले, तो उस टाइम 10-12 दिन का दवाई जो दिया था वो ख़त्म हो चुका था। आज स्कूल का शुरुआत था, यानी री ओपन का फर्स्ट डेट था, तारीख था, सोमवार है इसलिए, लेकिन मैं नहीं भेज पाई क्योंकि बच्चे को दिखाना था। बच्चे का हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद में जो होगा वो देखी जाएगी। थोड़ा कम पढ़ाई कर लेगा, मेरा यही मानना है। कोशिश मैं करूँगी आगे, ऊपर वालों ने जितना पढ़ाई करना लिख रखा है उतना पढ़ाई कर लेगा। भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा था, बच्चे सामने बैठे हुए थे। दवाई वगैरह लेके घर आ चुकी थी, और मैंने आज जाते टाइम आते टाइम दोनों टाइम ही टोटो कर लिया था। अगर छोटू का तबीयत सही रहती है ना, वो पैदल चल लेता है काफ़ी देर तक, लेकिन उसका पैरों में प्रॉब्लम हो रही है और बहुत जगह हो रहा है, इसलिए मैंने उसे पैदल नहीं चलाया। ऑटो में जाने से बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। 2-4 दिन से, यानी 1 अप्रैल के बाद में ऑटो का किराया बढ़ चुका है, यानी ऑनलाइन जो किराया है वो बढ़ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि पहले जहाँ पर 50 रुपये लगता था अब 70 रुपये लगती है। मेरे घर से सिर्फ जाने जाने का खर्चा है। लेकिन जब मजबूरी ऐसी हो जहाँ पर बच्चा चलने में असमर्थ हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं, जब आपके पास कोई रास्ता ना हो। क्या करें, ना ही मेरे पास में पैसा है, लेकिन करना तो पड़ेगा, कैसे भी करो। कहते हैं ना, कोई औरत गलती से गलत काम नहीं करता है या फिर शौक से, उसका मजबूरी बन जाती है जब इंसान गलत काम करते हैं। क्योंकि मेरे भी माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट आते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी करूँगी नहीं होश रहते हुए। लेकिन वही बात है ना कि मजबूरी इस हद तक हो जाती है इंसान का, जहाँ पर इंसान होश में रहता ही नहीं है। अब मेरे हाथ में कितना पैसा हो सकता है, क्योंकि घर चलता है, स्कूल जाना, अभी छोटू का एडमिशन, किताब, बुक, यूनिफॉर्म, मतलब कितना खर्चा करे एक इंसान। और दूसरा इंसान जन्म देने के बाद में अपना बढ़िया सेपरेट होने के बाद में लाइफ जी रहा है, दूसरे के बच्चे को पाल रहा है। आत्मा है ना मेरा फटा जाता है, कलेजा चीर चीर के निकल जाती है। मुझे पता है मैं बीती बातों को गाती हूँ, लेकिन जिसके साथ बीतती है ना
उस चीज़ को वो नहीं भुला पाता है। मुझे लगता है वो औरत ज़िंदगी भर ही गाती है जैसा कि मैं गाती हूँ। तो बच्चे को वहाँ से मेडिसिन वगैरह दिलवा कर लाई हूँ। सारे दवाई अवेलेबल नहीं था, 2 दवाई नहीं मिला था और दूसरी जगह पर जाना था, उसके बाद में मेडिकल में मिलता, लेकिन आस-पास में मेडिकल ना होने की वजह से मैं बच्चों को लेकर दूसरी जगह पे जा नहीं पाई, क्योंकि सोनू को लेकर अगर थोड़ा-सा भी मैं ट्रैवल करूँगी, तो वो वापस से बीमार पड़ जाएगा, तो इसलिए उसको लेकर साथ में दवा लाने जाना संभव नहीं था। इसलिए दवा लाने का जो प्रोग्राम था, उसे मैंने कैंसल कर दिया। मैं कल लेकर आऊँगी और छोटू को लेकर इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि उसका पैरों में ही प्रॉब्लम है। अगर बाय चांस वो फूटने लग जाए गर्मी से या फिर धूप से या फिर चप्पल लग जाए या मेरी पैर लग जाए, तो बहुत सारे कारणों की वजह से बच्चों के साथ में बस हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल से सारा काम छोड़ के सीधा घर आ गई, क्योंकि बच्चे भी भूखे प्यासे गए थे और बाहर का खाना सोनू जो है खा नहीं सकता, घर का खाना ही सोनू खा सकता है। तो बहुत सारी बातें सोचकर मुझे घर में जल्दीबाजी में आना पड़ता है। घर में आने के बाद में सबसे पहले मैंने तावा चढ़ाई, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए सिर्फ रोटियां ही सेकना है। चावल रात की रखी हुई है। मैंने सोचा था रात की चावल बच्चों को खिला दूंगी, लेकिन जब उनके हालत इस कंडीशन में हो रही है तो फिर दिल गवाही नहीं देता कि रात के चावल बच्चों को खिला दूँ। तो फिर मैंने सोचा 2 रोटी सेकने में कितना ही टाइम लगेगा, तो सबसे पहले बच्चों के लिए रोटी बनाई। और बच्चे खाते कितना रोटी है, बच्चों की डाइट बहुत ज़्यादा कम है और बच्चों की तुलना में, लेकिन क्या करें दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया मेरे लिए बासी चावल और रात की जो पालक की सब्जी थी, उस सब्जी के साथ में बच्चों को दे दिया रोटी। रात की सब्जी खराब हुआ नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पे मौसम का कुछ आता पता नहीं है, कभी बरसात हो रही है तो कभी धूप हो रही है, कभी क्या कभी क्या। आज भी रात को जो है बरसात हो रही है। तो बच्चों को तो पालक के साथ में सब्जी दे दिया है। मेरे लिए फ्रिज में कद्दू की सब्जी रखी हुई थी, ड्राई फिश मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है और बाकी जो है हरी मिर्ची फ्राई कर लिया है। करेला की भुजिया थी रात की, तो और क्या चाहिए खाने के लिए। इस तरीके से मेरा खाना तो हर रोज़ ही ओवर हो जाती है, लेकिन वही बातें कभी कभी है ना, फ्रिज में रखी हुई सब्जी मेरा भी खुद का खाने का मन नहीं करता है। और ड्राई फिश तो मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहता है, क्योंकि मैं खाती रहती हूँ, मुझे पसंद है। बंगाल में हर घर में खाते हैं, तो मुझे भी आदत है। तो इसलिए जब मेरे पास में फ्रेश फिश नहीं होती है तो फिर मैं ड्राई फिश ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, मैं उसके बिना खाना नहीं खा सकती। तो मैंने थोड़ा सा ही जो है ले लिया है। और ड्राई फिश बहुत ज़्यादा नहीं खाया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होती है। थोड़ा सा अगर लेते हैं तो इनफ होती है। तो कद्दू की सब्जी को गर्म करना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही है। फ्रिज का अगर ठंडा चीज़ें खाऊंगी ना तो ज़्यादा हो सकता है। और जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि यहाँ का मौसम, जयपुर का, मैं जहाँ पर रह रही हूँ, थोड़ा अजीब सा हो रहा है। कभी बरसात हो रही है, कभी ओले गिर रहा है, अभी भी बाहर बरसात हो जा रही है। तो कुछ मतलब संभव नहीं है कि भाई इंसान सही तरीके से रहे। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि थोड़ा गरम गरम खा के और तबीयत सही करूँ। वैसे तो गरम सभी चीज़ है, लेकिन क्या कर सकते। तो हरी मिर्ची है, एक मैंने प्याज काट लिया, ये ड्राई फिश की भुजिया जो मैंने फ्राई किया है, और ये कद्दू की सब्जी, करेला का भुजिया। करेला की भुजिया भी मैंने कल रात में बनाई थी और कद्दू की सब्जी भी मैंने रात में बनाई थी। सोनू को करेला की सब्जी जो है खाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसके लिए कद्दू की सब्जी। और खाना बना खा के बच्चों को लेके गई थी ट्यूशन। ट्यूशन में आजकल कोशिश करती हूँ मिस ना करने का, क्योंकि सोनू तबीयत खराब की वजह से ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मिस कर चुका है, करता है या फिर कर रहा है। तो बिना प्रेशर दिए बच्चा जितना कर पाए, जो कर पाए, मेरे लिए वही काफ़ी है। तो यहाँ पे ट्यूशन से आने के बाद में मैं काट रही हूँ मतीरा। इसको मतीरा बोलते हैं, ये ब्लैक कलर का है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम गलत बोल रही हो। और तरबूज उसे बोलते हैं जो हरे कलर का और धारिया टाइप का आता है, उसे। बाकी आप लोगों को लगता हो या फिर आप लोग जो बोलते हो, कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता लगे। देखो, जरूरी नहीं है कि एक चीज़ का नाम जो मैं बोल रही हूँ वो सही हो, क्योंकि हर जगह पे एक ही चीज़ का नाम बहुत ही अलग अलग होता है। जैसे हमारे अगर बंगाल में कद्दू को बोला जाता है मिष्टी कुमड़ा, और राजस्थान में बोलता है कद्दू, और कोला भी बोलते हैं कई जगह। तो हर जगह पे एक ही चीज़ का नाम बहुत ही अलग अलग होता है। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग क्या बोलते हो। ब्लैक कलर का ये जो मतीरा आता है, इसको एक्चुअली मुझे दुकानदार ने बताया, जो ब्लैक कलर का होता है उसको मतीरा बोला जाता है।
और जो हरे कलर का धारिये वाला होते हैं वो होती है तरबूज। मेरे बेटे का फेवरेट है, सोनू की बात बता रही हूँ। सोनू को बहुत ज़्यादा पसंद है तरबूज, तो उसको मैं ऐसे तो नहीं दे रही थी इतने दिन तक, कोई भी फल फ्रूट पूरी तरह से बंद था। आज सोच रही हूँ ये फ्रिज से बाहर रखा हुआ है। और दूसरी बात, चेकअप करा के आई हूँ तो थोड़ा सा उसका तबीयत, डॉक्टर ने बोला है कि ठीक है पहले से बेटर है। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चे को थोड़ा सा फल फ्रूट काट के दिए जाए। शाम के टाइम स्नैक्स में मैंने यहाँ पे बच्चे के मनपसंद की थोड़ा सा ये होता है ना, क्या बोलते हो आप लोग बताना ज़रूर। मैं तो फूकनी बोलती हूँ, नल की फूकनी बोलती हूँ। तो ये नल की फूकनी थोड़ा सा फ्राई करके दिया है। एक्चुअली मैंने ऑयल गरम की थी पकोड़े बनाने के लिए। सब्जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और सुबह फिर रात की सब्जी खाया है, तो इस टाइम तो सब्जी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि रात की बात कर रही हूँ। तो इसके लिए मुझे अचानक से याद आया कि क्यों ना प्याज की सब्जी बना लिया जाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि सब्जी नहीं है क्या, सब्जी तो है, लेकिन ऐसे अचानक बैठे बैठे दिमाग में आई क्यों ना आज प्याज की सब्जी बना लिया जाए। तो प्याज में बेसन जो है पकोड़े की तरफ बना के, उसके बाद में जैसे होता है ना कोफ्ता, लौकी का कोफ्ता, आलू के कोफ्ता या फिर कोई भी कोफ्ते की सब्जी, तो सेम तरीके से बनाऊंगी। बस ये है कि प्याज डालकर बनाऊंगी मैं, लौकी की जगह पे या फिर आलू कद्दू के जगह पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा नल की फूकनी मैंने फ्राई कर लिया है और इसी तेल में मैंने पहले है ना उस पकौड़े को तला था। तो उसकी शेयर मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ में नहीं किया। एक तो लाइट चली जाती है और फिर टाइम ही नहीं हो पाता है, क्योंकि हॉस्पिटल गई, वहाँ से आई, ट्यूशन गई, ट्यूशन से आई, फिर मैं किसी और जगह पर भी गई थी, तो वहाँ से आई। तो आप समझ सकते हैं एक दिन के अंदर अगर एक इंसान जा रही है आ रही है, ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल कोई इंसान जिस दिन जाते हैं तो उस दिन दिन खराब नहीं होता है, पूरा दिन लग जाता है। और वहाँ से आने के बाद में ट्यूशन, 1 घंटा मुझे वहाँ बैठना पड़ता है बाहर, क्योंकि बच्चों को अकेले छोड़ना मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और मैंने देख लिया दुनियादारी या फिर दुनिया को, तो मुझे बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ हर काम खुद से करने की, ताकि मुझे तसल्ली हो और बेटर बेहतर है ना रिजल्ट मिल सके। तो फूकने वगैरह तलने के बाद में अब मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। तो प्याज के पकौड़ा मैंने बना लिया है और यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ मसाला ग्रेवी के लिए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया हरा धनिया थोड़ा सा, उससे सब्जी का टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। प्याज, अदरक, लहसुन और थोड़ा सा 1 चम्मच जीरा ले लूँगी। जो बेसिक सी मसाला हमारे घर में होती है उसी से सब्जी बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सोनू के तबीयत खराब की वजह से है ना उसके मुंह का जो रुचि है ना, यानी जो स्वाद है, हमेशा बिगड़ा हुआ रहता है। क्योंकि उसे जुकाम खांसी का प्रॉब्लम है, तो जुकाम खांसी अगर किसी नॉर्मल इंसान को भी होते हैं ना, तो उसका भी मतलब मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, स्वाद। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि उससे अच्छा लगे। और फिर मेरे बच्चे अभी भी मिर्ची वगैरह नहीं खाना पसंद करते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कम मिर्ची के अंदर उनके लिए अच्छा सब्जी बना सकूं। लेकिन ये है कि बिना मिर्ची की सब्जी बनाती हूँ ना तो मैं ज़रूर करवाट हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, स्वाद ही नहीं आती है। लेकिन कहते हैं ना बच्चे होने के बाद में आपको हर चीज़ का जो है समझौता, कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे की स्वाद से ही आपको खाना बनाना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं बहुत सारा खाना बनाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोगों को लगता होगा कि बहुत सारा खाना बनाती है, और ये बात सच है, मैं सच में बनाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ता है। अभी जैसे सोनू को करेले की सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो फिर मैंने उसके लिए कद्दू की सब्ज़ी बनाई। फिर मुझे अचानक से याद आया कि है ना बच्चे को कद्दू का सब्ज़ी नहीं देना चाहिए शायद, तो फिर मैंने उसके लिए ज़रा नहीं 1 आलू को भूंज कर दे दिया था। तो इस तरीके से मेरे जो है थोड़ा काम ज़्यादा ही बच जाता है। कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं खुश हूँ। लेकिन ये है कि काम ज़्यादा होने की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाती है। और सबसे बड़ी मेन चीज़ है पैसा। पैसे की वजह से है ना 24 घंटा टेंशन माथे में लगी रहती है, क्या करूं 2 पैसा आए, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। यूट्यूब से कितना पैसा मिलता है, नहीं मिलता है पैसा, लेकिन फिर भी लगी रहती हूँ 10 रुपए के लिए, 20 रुपए के लिए, कि भाई धीरे धीरे, वो कहते हैं ना एक एक बूंद बूंद से घड़ा बढ़ेगा। तो यही सोचकर यूट्यूब में लगी पड़ी हूँ कि कभी ना कभी अपना नसीब में अगर लिखा होगा तो कोई ना कोई वीडियो वायरल जाएगी, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होगा। और अगर नहीं नसीब में लिखा हुआ होगा तो भाई काम तो करना ही है। जब तक कि बच्चा बड़ा नहीं होता तब तक मेरी मजबूरी है। अभी ये मजबूरी वही लोग समझ सकते हैं जिनके घर में छोटे बच्चे हो और वो उनको छोड़कर कहीं जा नहीं पाते हो। तो रात का खाना मैंने यहाँ पे कंप्लीट बना लिया था। यहाँ पे है कोफ्ता जो मैंने बनाई प्याज का, कुछ इस तरीके से बनाई है प्याज की सब्जी। सोनू को पता नहीं कैसा लगा, क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी। लेट तो हमेशा ही हो जाती हूँ, लेकिन बच्चे को जल्दी सुलाना था, क्योंकि सोमवार को तो स्कूल नहीं भेज पाई हूँ। मंगलवार तो
भेजना ही है। तो मैं यहाँ पे अपने लिए निकाल रही हूँ। तो 4 मैंने यहाँ पे पकोड़े ले लिया है। 2 कटोरी में मैंने दही ले रखी है, उसमें मैंने ऐड कर रखा है शुगर, क्योंकि शुगर के साथ में दही है ना बहुत ही टेस्ट लगती है मुझे। तो एक सिस्टर ने बताया था, उसके बाद में से मैं इसी तरीके से खाती हूँ। रोटी यहाँ पे चोपड़ी हुई है। मैंने सोचा था चावल बनाऊँगी, लेकिन नहीं बना पाई क्योंकि लेट हो चुकी थी, इस वजह से। यही था हमारा डिनर। ला छोड़, रुक जा, छोड़ छोड़। गया खा लिए पक्का। चल ठीक है। ऐसे वाली मिली गिली। ये तो खराब हो गई। ये तो खराब हो गई। क्या हुआ? गंदा है क्या? जब मुझे भी गंदा लगता है तो आप भी ऐसा बोलते हो क्यों रे? अम्मा बोला का दवाई है। सोनू, और पानी पिएगा ना? हाँ पीऊंगा। तो पी के क्यों नहीं सलट जाता? ला पानी पी ले। बस मैं बंद कर दूं तो जा। मेरा दवाई नहीं, बाबू का है। खोल। छोड़, हटो ना। ये वाला दवाई। यस, ये तो मुझे गंदा हो गया। ले तू, ले जल्दी कर ले। दे हाथ पूरा आंगली में वो कर लिए। ले ले और पी लो। फेंकना नहीं है, दवाई है। पहले आप धो के अंगली बाएं हाथ ना, हर काम में बाएं हाथ चलाते रहो। हाँ तो अब मुंह में डाल भी ले, हो गया है। लप ले पानी। कोई भी मैंने दवाई। अरे तुम हटो यार, ये कोई तो बोली। अरे नहीं 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 नहीं, ये किसका है? मेरी है। तुम इसको बंद करो, ढक्कन को अच्छे से बंद करो। दोनों को अच्छे से बंद करके इस साइड में रख दो, ठीक है? गलती से भी ये दवाई नहीं पीना मेरे को, इसको पास में रखना ही नहीं है, क्योंकि तुम लोग बहुत अच्छे इंसान हो। पी लिया। अच्छे से बंद कर दिए पक्का ना? ठीक है, चल पी लिया। कैसा गा मम्मा? गंदा। नहीं यम्मी। मैं पानी डाल दूं? छोड़ो छोड़ो ना यार, छोड़ो ना यार। फिर से तूने बाएं उंगली घी डाल दिया तो क्या यार, क्यों नहीं सुनता है? बाएं उंगली मत डाला कर यार कानू। ठीक है। मैंने तो पानी नहीं पिया। मुझे पीने नहीं दोगे क्या? पीला मम्मा हो गया। कानू, अब बेटा ट्यूब लगा ले इसके घाव के। ये एक ट्यूब पड़ा है, ये कितना है? 213 रुपये का एक ट्यूब, 213 रुपये का। ये प्राइवेट मेडिकल से आया है, मेडिकल स्टोर से। 213 रुपये का पड़ा है, तो समझ सकते हैं। तू आ जा इधर, आ जा। कल कल मत कर ले, तेरे पैरों में लगा दूँ और तू फालतू बात मत कर।